एवरीवन, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एकेडमिक टैलेंट हाउस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मेरा नाम है अमन कुमार और आज देखने वाले हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में। किसके बारे में देखने वाले हैं? गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स का डिस्कवरी कैसे हुआ। तो सबसे पहले किसके द्वारा ऑब्जर्व किया गया था? कैमिलो गोल्गी के द्वारा। कब? 1898 में। आइए देखते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में। गोल्गी कॉम्प्लेक्स को दूसरे नाम से क्या जाना जाता है? गोल्गी बॉडीज। डिस्कवरी किसने किया? डिस्कवरी किसने किया? कैमिलो गोल्गी ने। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? गोल्गी कॉम्प्लेक्स नाम पड़ गया। इसके बाद इन्होंने क्या देखा? डेंसली स्टैंड रेटिकुलर स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर? रेटिकुलर स्ट्रक्चर। इन्होंने कहाँ देखा? नियर टू द न्यूक्लियस। नियर टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के आसपास देखा। इसके बाद इन्होंने क्या देखा कि जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, क्या है? जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है वो कहाँ पाया जाता है? जोन ऑफ एक्सक्लूशन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जोन ऑफ एक्सक्लूशन। अब क्या जोन ऑफ एक्सक्लूशन क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जहां भी गोल्गी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? अकेला जगह में पाया जाता है। मतलब उसके आसपास में या तो कुछ ऑर्गेनल्स होंगे या तो ऑर्गेनल्स नहीं होंगे। उसको हम क्या बोलते हैं? जोन ऑफ एक्सक्लूशन बोलते हैं। अब हम लोग यहाँ क्या बात करते हैं? गोल्जी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर देखने का कोशिश करते हैं। तो देखिए, एक साधारण सा स्ट्रक्चर आपके सामने बना रहा हूं मैं, जिससे हम लोग क्या समझ पाए? बेहतरीन ढंग से समझ पाए। किसके बारे में? गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? गोल्गी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोल्गी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो इस वाले फेस को, जो कि किसके पास है? न्यूक्लियस के पास है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या है? सिस है। क्या है? सिस फेस है। क्या है? कॉन्वेक्स फेस है या सिस फेस है। इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमल टू न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमल टू न्यूक्लियस। ये किसके पास है? न्यूक्लियस के पास है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिसीविंग फेस, रिसीविंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिसीविंग फेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिसीविंग फेस बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? सब इस वाले साइड को बोला जा रहा है। किसको बोला जा रहा है? इस वाले साइड को बोला जा रहा है। क्या क्या बोल चुके? कॉन्वेक्स बोल चुके, इसको सिस फेस बोल चुके, प्रॉक्सिमल टू न्यूक्लियस बोल चुके। इसको हम लोग और क्या बोल रहे हैं? रिसीविंग फेस बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं बताइए? इसको एक और नाम क्या है? फॉर्मिंग फेस। क्या नाम है? फॉर्मिंग फेस। जबकि हम इसके बारे में बात करते हैं तो कैसा दिख रहा है? कॉनकेव दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? कॉनकेव दिख रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांस फेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांस फेस बोलते हैं। और इसी का नाम क्या है? डिस्टल टू न्यूक्लियस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टल टू न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के कहाँ है? दूर है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? डिस्टल टू न्यूक्लियस बोलते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैच्योरिंग फेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैच्योरिंग फेस बोलते हैं। इसके बाद और इसको क्या क्या बोला जा सकता है बताइए? इसको फॉर्मिंग फेस बोला गया, तो इसको क्या बोला गया? मैच्योरिंग फेस। क्या बोला गया? मैच्योरिंग फेस। इसके बाद और भी कुछ बोला जा सकता है, क्या बताइए? ट्रांस बोल दिया गया, डिस्टल बोल दिया गया, मैच्योरिंग बोल दिया गया। और एक किसके तरफ है? टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन। किधर है? टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन। किधर है ये? टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन है। और एक किधर था? टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। किधर था ये? टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। और ये क्या है? अवे फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन है। यहां तक समझ में आया? ये क्या है? सिस और ट्रांस फेस है। लेकिन सिस और ट्रांस फेस के बारे में हम बात करते हैं। सिस और ट्रांस फेस के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या? कंपोनेंट ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। क्या? कंपोनेंट ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो इसके कितने कंपोनेंट होते हैं? 3 कंपोनेंट होते हैं। एक तो है क्या? सिस्टर्नी। क्या है? सिस्टर्नी। दूसरा क्या है? टीब्यूल्स। और तीसरा क्या है? वेसिकल्स। ये तीनों क्या हैं? कंपोनेंट हैं किसके? गोल्गी बॉडीज के।
अब बात करते हैं जो सिस और ट्रांस पढ़े ना, वो सिस्टर्नी का पार्ट है। क्या? सिस्टर्नी का पार्ट। सिस और ट्रांस, सिस फेस और क्या? ट्रांस फेस किसका पार्ट है? सिस्टर्नी का पार्ट है। क्योंकि सिस्टर्नी कैसा होता है? फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है। सिस फेस को ही क्या बोला जाता है? फॉर्मिंग फेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फॉर्मिंग फेस बोला जाता है। और ट्रांस वाले को क्या बोला जाता है? मैच्योरिंग फेज बोला जाता है। यहां तक क्लियर है? बाकी सारे नाम आपको वहां बता दिए गए हैं। चलिए बात करते हैं किसके बारे में? गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में। किसके बारे में? गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में। और इसी को हम क्या बोलते हैं? गोल्गी अपैरेटस बोलते हैं। किसका क्या बोलते हैं? गोल्गी अपैरेटस बोलते हैं। यहां तक समझ में आया? गोल्गी बॉडी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी अपैरेटस। अब हम बात करते हैं, नोट लगा के लिखिए। क्या लगा के लिखिए? नोट लगा के लिखिए कि जो साइज होता है, साइज वो कितना होता है? 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है? 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर होता है। इसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में? गोल्गी बॉडीज को ही क्या? गोल्गी बॉडीज को ही क्या बोला जाता है? डिक्टियोसोम्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिक्टियोसोम्स बोला जाता है। कहाँ? प्लांट सेल में। क्या बोला जाता है? प्लांट सेल में। क्या बोला जाता है बताइए? डिक्टियोसोम्स बोला जाता है। इसी गोल्गी बॉडीज को, इन्हीं गोल्गी बॉडीज को और किस नाम से जाना जाता है? लाइपोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लाइपोकॉन्ड्रिया के नाम से। क्यों? बिकॉज दे आर रिच इन लिपिड, रिच इन लिपिड। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? लाइपोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जाना जाता है। ये स्पेशल पॉइंट है, हम लोग को क्या करके रखना है? याद करके रखना है। थैंक यू।